हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 8 में क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का नेचर के बेस्ड ऑन। ठीक है, उनके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के इससे पहले हमने गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है उसके बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन पढ़ा था। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड ऑन पढ़ेंगे, तो एक एक करके आ जाते हैं। तो फर्स्ट आपका जो नेचर के बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन होता है वो होते हैं आपके एवर ग्रीन फॉरेस्ट। देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, सदाबहार वन। तो जैसे जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये वन जो होते हैं पूरे वर्ष आपको हरे भरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पेड़ कभी भी एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिराते। ये आपको कैसे एरिया में मिलेंगे जहां पर बारिश ज्यादा होती है, 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे शीशम हो गया, रोजवुड, वो सब इसमें आ जाते हैं आपका। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब हमने ये जान तो लिया कि आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट होता क्या है। थोड़ा सा इसमें हम लिख भी लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए इसमें कि दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल भर आपको हरे भरे देखने को मिलेंगे। रीजन हमने बताया क्योंकि एक साथ पत्तों को नहीं झाड़ते कभी भी अपने। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ट्रीज do not shed their leaves all at once। एक साथ सारी पत्तियां अपने ये नहीं झाड़ते आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल के लिए, कौन से एरिया में? ये आपको जैसे वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने पाए जाते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये पाए जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। वहां भी आपको ये एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा एग्जांपल भी जान लेते हैं कि कौन कौन से आपके इसमें आ जाते हैं, एग्जांपल में कि कौन कौन से इसमें आ जाते हैं। इसको सॉरी, ये जो एग्जांपल इसको आप लोग एग्जांपल की जगह थोड़ा इसे लोकेशन कर दो। जहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख रखा है सब लोकेशन करो। एग्जाम्पल में तो हम देखेंगे ना कि कौन कौन से इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोकेशन कर दो इसको कि कौन कौन सी लोकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इवन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी पाई जाएंगी ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको जैसे रोजवुड, इसमें आ जाएगा आपका रबड़, महोगनी, ये सब आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट में आ जाएंगे। सेकंड जो आपका इसमें है वो है डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको हम पतझड़ी वन भी कहते हैं। सेकंड आपका आ जाएगा इसमें डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको हम दूसरे कौन से नाम से बुलाते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं इनको, मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, देखो जो ये ट्रीज होते हैं, ये अपनी लीव्स कब गिराते हैं? जैसे ड्राई सीजन में, समर में। ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए इनको जो रेनफॉल चाहिए होती है, हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा चाहिए, इनको 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होती है। इसमें आपको सैंडलवुड, बैम्बू, शीशम, ये सब कुछ आपको इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे जो यहाँ उगते हैं। ठीक है, पाए जाएंगे ग्रीन फॉरेस्ट में। तो इसमें लिख देते हैं कि ये ट्रीज शेड
their leaves during the dry season to conserve water. देखो यहाँ कौन कौन से आपको वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी एग्जाम्पल में इसके, ठीक है। जैसे टीक हो गया, सैंडलवुड आपको देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पाई जाएंगी ऐसी वनस्पतियां, ठीक है। बैम्बू, शीशम, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, आपके डेसिडियस फॉरेस्ट या मॉनसून, ठीक है। लोकेशन की कहाँ पाई जाएगी आपका, जैसे आपके सेंट्रल इंडिया में बोल लो, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया यहाँ, ठीक है। या ईस्टर्न घाट्स में भी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कैनिफेरियस फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं शंकुधारी वन, ठीक है। कैनिफेरियस फॉरेस्ट, देखो जो आपके कैनिफेरियस फॉरेस्ट होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है शंकुधारी वन, ठीक है। अब देखो आपके शंकुधारी वन क्या होता है, इन्हें हम टैगा या बोरियल वन भी कहते हैं। इनकी पत्तियां कैसे होती है, जैसे कोन नहीं होता उसकी तरह नोकीली होती है, शंकु के रूप की होती है और नोकीली होती है। ये आपको ठंडे क्षेत्रों में, जहां मतलब ज्यादा बर्फबारी होती है, वहां आपकी कैनिफेरस मतलब फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो इनकी पेड़ों की छाल होती है ना, काफी मोटी होती है, जो इनको ठंड से भी बचाती है। इसमें जो वनस्पति मिलती है, जैसे वो देवदार हो गया, चीड़ हो गया, फर हो गया, ये और ये आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। कौन, शंकुधारी वन। थोड़े से एक दो पॉइंट लिख भी लेते हैं आपके इसमें, ताकि ये माइंड में रहे। तो इसमें आपका शंकुधारी वन में आ जाएगा आपका, कैसे पेड़ आते हैं इस फॉरेस्ट में, कंप्राइज कोन बियरिंग ट्रीज, ठीक है, शंकु के रूप की, ठीक है। कोन बियरिंग ट्रीज विथ पत्तियां कैसी, सुई के जैसे, नीडल लाइक लीव्स, ठीक है, नीडल लाइक लीव्स। और इसमें जो वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है, उसमें आपका पाइन आ गया, फर आ गया, ठीक है। ये सब कुछ आपका इसमें आ जाता है शंकुधारी उसमें, शंकुधारी। लोकेशन अगर इनकी बात करें कि इनकी लोकेशन कहाँ होगी आपके शंकुधारी वन की, तो ये आपको देखने को मिलेंगे जैसे हिमालयन रीजन्स में, ठीक है। जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मतलब पहाड़ी इलाके बोल सकते हैं हम, ठीक है। ठंडा इनके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। देखो आप जो उसका फोर्थ पॉइंट आपका आएगा, वो आएगा आपका फोर्थ जो फॉरेस्ट इसमें आता है नेचर के बेस पे, वो आता है आपका मैन ग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपके कोस्टल और स्लाइन वाटर रीजन में पाए जाते हैं आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट, फाउंड इन कोस्टल एंड स्लाइन वाटर रीजन्स में आपके पाए जाते हैं। जो ये आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जो मतलब इनकी जो जड़ें होती है ना, वो एक ऐसी विशेष प्रकार की जड़ें होती है कि जो वो मतलब आपका जैसे कोस्टल और स्लाइन वाटर रीजन्स में के लिए मतलब ठीक होती है, कि वहाँ ये सरवाइव भी कर पाते हैं, ठीक है। जो इसमें आपका वनस्पति या वेजिटेशन पाए जाते हैं, वो कौन कौन सी, आपका सुंदर, नारियल, ताड़, ठीक है, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट में। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपके मैनग्रोव। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे सुंदरवन हो गए, जो वेस्ट बंगाल के, ठीक है। सुंदरवन का वेस्ट
बंगाल का, ठीक है। महानदी के डेल्टा, महानदी डेल्टा, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा डेल्टास, ठीक है, ऐसी लोकेशन में ये पाए जाते हैं, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टास, ठीक है। और इनके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, जैसे वार्म, ह्यूमिड और स्लाइन, ठीक है, ऐसे क्लाइमेट की, क्योंकि इनकी जड़ें उस हिसाब से बनी रहती है कि वहाँ सरवाइव कर सके। वार्म चाहिए, ह्यूमिड एंड स्लाइन, ठीक है। देखो जो फिफ्थ है आपका वो है थॉर्न फॉरेस्ट और डेजर्ट फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, कांटेदार वन, ठीक है। तो देखो ये आपके ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है। जो इस फॉरेस्ट में जो पौधे होते हैं वो मतलब उस जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूलित भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जगह पाई जाएगी जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है, ठीक है। इनके लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए, ऐसा कि मतलब जैसे दिन में तो काफी गर्मी और रात में ठंडक, ठीक है। मतलब तापमान इनका भारी उतार चढ़ाव वाला है कि भाई दिन में इतनी गर्मी और रात में ठंडक, ठीक है। तो यहाँ जो मतलब वनस्पति पाई जाती है उसमें यही होता है कि जैसे पौधे होते हैं उनमें कांटेदार पत्तियां होती है, छोटी पत्तियां होती है, ठीक है। और इनकी जड़ें काफी गहरी होती है कि जो मतलब भूमिगत जो जल होती है वहां तक पहुंच सके, ठीक है। इसमें आपको बबूल, कीकर, कैक्टस ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपके कहाँ, थॉर्न फॉरेस्ट में। यहाँ जो जीव जंतु मिलेंगे वो आपको जैसे ऊंट हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सब कुछ होती है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी होती है काफी रेत वैसी होती है, ठीक है। लोग इसका उपयोग चारगाह के लिए करते हैं, यहाँ से लकड़ी वगैरह मिल जाती है लोगों को, ठीक है। बबूल वगैरह का यूज गोंद वगैरह के लिए करते हैं, ईंधन वगैरह मिल जाता है उनको उनसे, ठीक है। तो थोड़े इसमें पॉइंट्स भी लिख लेते हैं ताकि हमें थॉर्न और डेजर्ट फॉरेस्ट और क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने बताया कि कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ बारिश जो होता है एनुअल रेनफ्लो काफी कम होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फाउंड इन एरियाज विथ लो विथ लो एनुअल रेनफॉल, जो 70 सेंटीमीटर से भी कम होता है, विथ लो एनुअल रेनफॉल, ठीक है। जो कितने से कम होता है, लेस देन 70 सेंटीमीटर। क्लाइमेट का मैंने आपको बताया कि काफी वेरिएशंस होता है यहाँ के टेम्परेचर में, कि भाई दिन में गर्मी चाहिए और रात को एकदम ठंडा चाहिए। तो यहाँ पर आपको बबूल हो गया, कीकर हो गया, नागफनी हो गया, ऐसे करके आपको प्लांट्स मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ बबूल का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कीकर, कैक्टस हो गया आपका, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो एनिमल्स मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, एनिमल्स आपके यहाँ कैमल्स होते हैं, ठीक है। स्नेक्स, लिजार्ड, ठीक है, छिपकलियां वगैरह, ठीक है, इसमें होती है। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें इंडिया में, तो जैसे आपका थार डेजर्ट हो गया, कहाँ का, राजस्थान का, थार डेजर्ट राजस्थान का। फिर आपका कुछ रीजन हो गया गुजरात का, सॉरी इट्स नॉट कुछ, इट्स कच्छ रीजन, ठीक है, गुजरात राज्य का, ठीक है, कच्छ आपका हो गया रीजन, ठीक है। कहाँ है ये आपका, गुजरात में। तो ये इसके मतलब एग्जाम्पल है आपके किसके, थॉर्न फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट के। तो देखो इसमें भी हमने जाना कि जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो ये पहले तो आपके कांटीले वन यहाँ होते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ का जो मतलब आपका टेम्परेचर बोले, क्लाइमेट भी उसमें भी काफी चेंज है कि भी दिन में इतना गर्म और रात में ठंडा। इसमें एग्जाम्पल पे हमने बताया कि बबूल हो गया आपका, कैक्टस हो गया, ये सब पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। जानवर आपके कैमल, स्नेक्स, छिपकलियां वगैरह होती है, ठीक है यहाँ।
यहाँ की मिट्टी काफी रेत और बजरी वाली होती है। जो प्रमुख स्थान है उसमें भारत में, जैसे आपका राजस्थान का थार वो हो गया डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको बबूल या कैक्टस पाए जाएंगे, ठीक है। जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र हो गया, वहाँ कांटेदार झाड़ियां वगैरह, ठीक है। अब जो लास्ट आपका इसमें है वो है आपका रिवर फॉरेस्ट, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इनको जानना भी जरूरी था। देखो, रिवर फॉरेस्ट, नदियां वन, जिनको हम आपके गैलरी फॉरेस्ट भी कहते हैं या तटवर्ती वन, ठीक है। इनको हम और क्या कहते हैं, गैलरी फॉरेस्ट, नदियां वन हो गए जो आपके। तो मतलब इसमें वो आपके वनस्पति आ जाते हैं, जैसे जो नदियां, नालों या अन्य जो मीठे पानी के स्रोत के किनारे पे पाए जाते हैं, ठीक है, वो सब आपके रिवर फॉरेस्ट में आ जाते हैं। जैसे भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या अनेक अन्य प्रमुख नदियों के किनारे पे, ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से ट्री या प्लांट्स आपके रिवर फॉरेस्ट में आ जाएंगे, तो इसमें आपका एग्जांपल में एक तो आ जाएगा आपका बैम्बू, ठीक है। फिग ट्रीज भी आ जाएंगे आपके, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। देखो ये जो रिवर फॉरेस्ट होते हैं, ये इनका मेन एम क्या होता है, ये सॉइल को कंजर्व करते हैं, ठीक है, पानी को प्यूरिफिकेशन में भी काम करते हैं। अगर देखिए हम इंडिया में भी कौन कौन से आपके रिवर फॉरेस्ट एग्जाम्पल देखिए, तो एक तो आपका एग्जाम्पल में इसका आ जाता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदर बंस और डेल्टा, ठीक है, वो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। यमुना, गंगा रिवर बैंक्स, वो इसमें आ जाता है। वो सब कुछ इसमें आपका आ जाता है। और एग्जाम्पल पे हमने देख ही लिया कि यहाँ के आपको बैम्बू ट्रीज, फिग ट्रीज, इवन जामुन के पेड़ वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा आपका फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन नेचर की बेस में, जबकि आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, कैनिफेरियस फॉरेस्ट, आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और आपका रिवर फॉरेस्ट में आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।